बाकी सेक्शन को उधर दिए थे ना। अरे उठा के डालो ना, तुम लोग देख रहे हो। ड्राइवर कहाँ भाई? एम्बुलेंस ड्राइवर कितने जवान हो गए? 8 बच्चे। करो करो करो, अब सर्च करो। इसको आस-पास के इलाके में मैं राइफल क्या है, राइफल खोलता करने टेम्परेरी अभी समय तो घूमता है क्या? वाला बटन नंबर देखिए। आईडी दे दो, आईडी दे दो, आईडी दे दो, आईडी दे दो, आईडी दे दो। ठीक है, आईडी की बोला दोनों। सर 8 जवान और एक तरफ मिशन है 2026 तक का, दूसरी तरफ ये बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत जो मैं निंदा करता हूं, सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। एक मिनट। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गए थे। उसको डाल दीजिए। अभी इनको लेके आओ। वायर को लगा जब्ती बनाएंगे, आने में जब्ती बनेंगे। गाड़ी बैठी रहती है।
इस भी गाड़ी को आगे करो जी, इसको भी आगे लाओ। क्या बोलते हैं ये हम लोग के मालूम है इतने सारे उधर से फायरिंग आ रहे थे, क्योंकि हम लोग इधर से डॉक्टर साहब, एक दुखद घटना बीजापुर में हुआ है। नक्सलाइटों का कायराना हरकत, जिसमें लगभग अभी मुफ्ती के अनुसार 10 जवान शहीद हुए, 1-2-4 घायल है। क्या कहेंगे आप? ये नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। घटना जुड़ी है कि जवान शहीद हो गए हैं लगातार, हालांकि सरकार जो है वो दावा कर रही है कि खात्मे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नक्सलियों का ये कायराना हरकत है। जिस प्रकार से ब्लास्ट करके गाड़ी को उड़ाया गया और उसमें जो 9 लोग शहीद हुए हैं, मैं उनके जो शहीदी है बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 26 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा, ये सुनकर के वो लोग बौखलाए हुए हैं और बौखला करके इस प्रकार के घटना को अंजाम दिए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से शहादत देने वाले हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन उनकी जो शहीदी है बेकार नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा और नक्सलवाद को जड़ मूल से छत्तीसगढ़ से समाप्त किया। कांग्रेस लेकिन नक्सल नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, लगातार निर्दोष कांग्रेसी इसलिए सवाल खड़ा करते हैं कि उनके कार्यकाल में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ था और आम लोगों का मनोबल घटा हुआ था। लेकिन आज जो आम सिविलियन है
जिस प्रकार से सरकार कार्रवाई कर रही है नक्सलियों के ऊपर में, तो आम लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और नक्सली अंतिम छोर में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनको मालूम है कि आप लोगों ने लगातार समाचार देख रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ से उनको हटने का और यहाँ से उनको चले जाने का, अपने स्थान ढूंढने का लगभग के करीब आदेश भी उनके जो सीनियर लोग हैं ये दे चुके हैं। तो ये उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से आज नहीं तो कल उनको छोड़ना पड़ेगा और जाते जाते इस प्रकार की घटना को अंजाम दें। चुनाव विलंब बहुत दुखद समाचार आ रहा है और जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन के दौरान उनका जान चला गया। सरकार अति उत्साह में सावधानी का ख्याल नहीं रख रही है। जब आप बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं, इतना बड़ा आपका विजन है, तो सावधानी भी आपको रखना चाहिए, एहतियात रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी ना हो। आज इतने जवान शहीद हो गए, उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया। मैं सबको ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हम इस दुख के घड़ी में उनके साथ हैं। अमित शाह का जो बयान है, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आप अगर बड़ा कदम और बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं तो एहतियात बरतिए, सावधानी का भी ख्याल रखिए कि जान माल का नुकसान ना हो। इसको अगर कैजुअल्टी हो रही है, जवानों का अगर शहादत हो रहा है, तो सरकार उसके लिए जवाबदार है।